हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुडे स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का F=R/2 फार्मूला, जिसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं, या रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में से कुछ भी बोलिए, हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन, यही रिलेशन, इसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे एम डैश का एक कॉनकेव मिरर ले लिया, और ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉनकेव मिरर से पॉइंट ओ पे मिलता है, इस पॉइंट ओ को हम लोग पोल बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हमने मिरर पे डाला, तो यहाँ पे जो कॉनकेव एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे, इस रे को हम लोग बोल देते हैं पी क्यू रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे डाला, और ये पी क्यू रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगा। तो ये हमारा फोकस से पास हुआ, ये हमारा फोकस है एंड ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से रे आती है तो वो फोकस से गुजरती है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये फोकस से पास हुआ, एंड ये जो सेंटर है, सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू, ये जो क्यू है कॉनकेव मिरर पे पॉइंट, उससे मिला देते हैं। इस सी को मिलाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एंगल है ऊपर में, इस एंगल को हम लोग 1 बोल देते हैं, इस एंगल को 1 बोल देते हैं। इस जो ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बोल देते हैं, एंड इस एंगल को हम लोग 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा आई है, ये आर है, तो एंगल 1 को हम लोग क्या बोले, आई है हमारा ये एंगल 1, और आर हमारा क्या, एंगल 2। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है, एंड यहाँ पे इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल अगर सी ओ है, पी क्यू पैरेलल है सी ओ के। ठीक है, तो जो ये एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल रेज है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। जो एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। देन यहाँ पे हम लोग क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, तो जो ये हमारा क्यू और ये हमारा जो सी है, क्यू और सी, या इसकी बात करें क्यू एफ, अगर हमारा वेरी थिन, या हमारा बोल सकते हैं वेरी स्मॉल हमारा ये जो कॉनकेव मिरर हो वो बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल कॉनकेव मिरर, फॉर वेरी स्मॉल कॉनकेव मिरर, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर पैराक्सियल रेज, ये हमारा जो रेज है वो पैराक्सियल रेज है, और ये मिरर है बहुत छोटा है और रेज बहुत दूर से आ रहा है, तो इसे हम पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या आएगा, ये जो क्यू एफ है, क्यू एफ वो इस क्यू एफ जो हमारा है ये वाला, वो इसके इक्वल हो जाएगा ओ एफ के, एंड यहाँ पे जो क्यू सी है, क्यू सी वो ये क्यू सी हमारा इस ओ एफ के, क्यू और सी हमारा जो है ये ओ सी के इक्वल हो जाएगा। क्यू सी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू सी हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इसे कैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सी एफ है ये बहुत, अगर पैराक्सियल रेज है या वेरी स्मॉल कॉनकेव मिरर है, तो ये जो हमारा सी एफ दिख रहा है, सी एफ
वो इस OF के इक्वल आ जाएगा। तो CF इक्वल टू OF आ गया, अगर हमारा CF इक्वल टू OF आ गया तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इस CF इक्वल टू OF में ऐड कर देते हैं, ऐड OF बोथ साइड हम CF इक्वल टू OF में OF ऐड कर दिए बोथ साइड। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CF प्लस OF इक्वल टू OF प्लस OF हो जाएगा। हमने इसमें ऐड कर दिया OF को ऐड किया बोथ साइड, तो ये हमारा आ गया CF प्लस OF। CF प्लस OF को हम लोग क्या बोल सकते हैं, OC बोल सकते हैं। CF प्लस OF को हम लोग क्या बोल सकते हैं, OC बोल सकते हैं। ठीक है, OC बोल सकते हैं, CF प्लस OF है। तो OF है हमारा, जो OF उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले इसे हम लोग बोल देते हैं OC और OF प्लस OF हो गया 2OF। और OC हमारा क्या हो जाएगा, OC यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये पूरा लेंथ एक मिरर, ये हमारा एक मिरर है पूरा। अगर गोल मिरर ले लिए, स्फेरिकल मिरर ले लिए यहाँ पे, तो ये इसका सेंटर है। तो ये OC हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो OC हमारे यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। एंड ये 2 टाइम्स ऑफ OF हमारा क्या हो जाएगा, ये OF हमारा फोकस, F फोकस है। तो OF हमारा क्या है, फोकस का डिस्टेंस, फोकल है ये हमारा फोकल। तो फोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल f से। तो R बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, या F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, R बराबर आ गया 2F। तो F बराबर क्या आ जाएगा, R/2। अगर स्फेरिकल मिरर लेते ये सेंटर हो जाता। एंड OC हमारा क्या हो जाता, ये OC रेडियस हो जाता। तो OC को हमने रेडियस बोल दिया। एंड OF हमारा क्या हो, OF तो अभी भी हमारा फोकल डिस्टेंस है। तो फोकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल f से। तो R बराबर 2F आ गया। देन F इक्वल टू R/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने किस के लिए बात किया है, वेरी स्मॉल कॉनकेव मिरर, या हम लोग इसे बोल सकते, या पारा एक्सियल रेज के लिए हमने बात किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूव्ड हो जाता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए आएगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड गुड बाय।